I love you too. दिल्ली के इतिहास में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली की एमसीडी पर कब्जा कर लिया है। जी हाँ, दिल्ली में निगम में अपनी सरकार बनाने के लिए 126 के जादुई आंकड़े को आम आदमी पार्टी ने हासिल कर लिया है। हालांकि जिस तरह से एग्जिट पोल में उम्मीद जताई जा रही थी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 150 से ज़्यादा सीटें लेकर आएंगी, उतना बड़ा जो नंबर गेम है वो आम आदमी पार्टी नहीं अचीव कर पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली में 8 साल के शासन को आधार बनाते हुए दिल्ली के लोगों से वोट मांगे थे और लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में भरकर, कह सकते हैं कि झोला भरकर सीटें दी है। दिल्ली में मिली जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से गदगद हैं। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। I love you too. तो सुना आपने दिल्ली सरकार किस तरह से इस जीत को दिल्ली की जीत बता रही है। आपको बता दें कि इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दिल्ली के लोगों को इस जीत के लिए बधाई दी और ये कहा है कि दिल्ली के लिए अगले 5 साल एमसीडी में भी अच्छे होंगे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है। तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया
आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। वैसे भले ही 15 सालों से दिल्ली में शासन कर रही बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में बीजेपी को 60 से 70 के बीच सीटें दिखाई जा रही थी, बीजेपी ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का कहना है कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को वो बहुमत नहीं दिया या उतनी सीटें नहीं दी जितनी कही जा रही थी, और बीजेपी के लोग दिल्ली में जो सीटें मिली है उसके बाद भी पूरी तरह से गदगद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह शुरुआत में बीजेपी दफ्तर पर सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलती गई और बीजेपी के पार्षद जीतते गए, उम्मीदवार जीतते गए, बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल देखा गया और बीजेपी के लोग दिल्ली में बीजेपी को मिली इतनी सीटों के बाद भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि दिल्ली की समस्याओं को वो आगे भी उठाते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे थे 20 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। 15 साल से शासन में और हमने अच्छा काम किया है, जनता उस पर मोहर लगाने जा रही है। बहुत अच्छा जो लोग अभी कुछ आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बीजेपी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर होता है इसलिए वो उनके पक्ष में वोट करते हैं, वही ईमानदारी की बात करते थे, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुली है और हमने चुनाव अच्छी तरह लड़ा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली विश्वास देगी और आम आदमी पार्टी को अपने जो पीछे अपने समय में जो जिसने दिल्ली को इतना तकलीफ दिया है, आज देखिए दिल्ली इतनी गैस चैम्बर बनी है कि सारी गाड़ियां रातों रात बैन हो गई, डीजल गाड़ियों से आप नहीं चल सकते। ये दंश कब तक झेलती रहेगी दिल्ली? तो ये सब मुझे लगता है कि दिल्ली अपना जनमत बीजेपी के पक्ष में देगी, मगर अब इस समय किसी बात का कोई मतलब है नहीं। अब जो भी जनता का जनादेश होगा वो सिर माथे। वैसे बीजेपी भले ही दिल्ली में 15 सालों से शासन के बाद यानी कि एमसीडी में अब अपनी सत्ता खो चुकी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली एमसीडी पर कब्जा किया उसके बाद साफ हो गया कि अब दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार होगी। हालांकि इस जीत के साथ बीजेपी के लिए भी एक खतरे की घंटी दिखने लगी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि इस बार भी दिल्ली के अंदर एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम में और दिल्ली सरकार में अब आम आदमी पार्टी का शासन है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की 7 सीटों पर अभी भी बीजेपी का ही कब्जा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में मिली जीत उनके कामों के आधार पर दिल्ली की जनता ने दी, और अगर अब दिल्ली के बाद वो गुजरात या हिमाचल के अंदर कोई बड़ा करिश्मा कर पाए तो वहाँ के लोगों को भी दिल्ली की तरह सुविधाएं दिलाएंगे। अपने सहयोगी अनिल और विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।